इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद की पूरे देश में चर्चा है। ब्यास जी के तहखाने में कोर्ट से पूजा की अनुमति के बाद जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इस बीच वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में कोर्ट के आदेश पर पूजा और दर्शन शुरू कराने के बाद अब मूर्तियों का सुलभ दर्शन कराने की भी तैयारी हो रही है। अभी मूर्तियों का आम लोगों को ठीक तरीके से दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे मूर्ति और तहखाने के गेट में काफी दूरी होना कारण माना जा रहा है। फिलहाल तहखाने में आम दर्शनार्थियों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में गेट के बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है। गेट से मूर्ति के बीच काफी दूरी से लोगों को ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। इसी को देखते हुए नई कवायद शुरू हो रही है। वाराणसी जिला जज के आदेश पर बुधवार की रात ट्रेजरी से मूर्तियों को ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में लाकर रखा गया और गुरुवार की भोर से पूजा के साथ ही दर्शन भी शुरू हो चुका है। दक्षिणी तहखाने में 2 हनुमान, 2 विष्णु, 1 गणेश, शिवलिंग, अर्घा, गंगा जी के वाहन, मगरमच्छ की मूर्तियों की पूजा की जा रही है। ये वही मूर्तियां हैं जो एएसआई सर्वे के दौरान दक्षिणी तहखाने में मिली थीं। तब एएसआई ने मूर्तियों को डीएम के अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया था। डीएम ने मूर्तियों को साक्ष्य के तौर पर ट्रेजरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था। ये मूर्तियां कई सालों से मिट्टी और मलबे में दबी हुई थीं, इसलिए उनकी छवि प्रभावित हुई है। तहखाने के द्वार से मूर्तियों के बीच करीब 25 से 30 फीट की दूरी है। मूर्तियां काफी छोटी होने के कारण द्वार से दर्शन करने जा रहे भक्तों को मूर्ति की आकृति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये फीडबैक मिलने के बाद मंदिर प्रशासन ने मूर्तियों के ऊपर उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन का मानना है कि इससे भक्तों को मूर्तियों का दर्शन सुलभ हो सकेगा। वहीं हाईकोर्ट में तहखाने प्रकरण की 6 फरवरी को सुनवाई में अपना पक्ष रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने पत्रावलियां बनानी शुरू कर दी हैं। हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने कहा है कि दक्षिणी तहखाना में कभी पूजा नहीं होती थी, जबकि मंदिर प्रशासन दावा करता रहा है कि ब्यास जी का परिवार कई पीढ़ियों से तहखाने में पूजा करता था। ये दावा स्थानीय कोर्ट में वादी शैलेंद्र कुमार पाठक ब्यास ने भी किया था। अब दावे को पुष्ट करने के लिए विभिन्न वर्षों में पूजन पाठ से जुड़े कागजात जुटाए जा रहे हैं। जिस ब्यास जी के तहखाना यानी कि दक्षिणी तहखाना में जिला जज के आदेश पर पूजा पाठ शुरू हुआ है, उसी तहखाने में एएसआई के सर्वे में पौराणिक सामग्रियां भी मिली थीं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यहां सबसे अधिक देव प्रतिमाएं, वास्तुशिल्प से जुड़ी कलाकृतियां वाले पत्थर, शिलालेख के साथ अलग अलग शासकों के समय में जारी सिक्के भी मिले। परिसर से कुल 259 सामग्रियां मिली। इसमें देव प्रतिमा, शिवलिंग, शिलालेख आदि शामिल हैं। 259 में से पश्चिमी दीवार की तरफ 115, दक्षिणी तहखाने के ब्यास जी तहखाने वाले हिस्से में 95 देव प्रतिमाएं, वास्तुशिल्प से जुड़ी शिलाएं मिली हैं। 259 में से 55 देव प्रतिमाएं और शिवलिंग थे। इन 55 देव प्रतिमाओं में से 25 ब्यास जी के तहखाने वाले हिस्से में मिले थे। ब्यास जी के तहखाने में मिली मूर्तियों में 8 शिवलिंग, 2 विष्णु प्रतिमा, 1 मकर, 1 भगवान कृष्ण, 2 भगवान गणेश, 2 हनुमान प्रतिमा, 1 द्वारपाल और 1 अन्य हिंदू पौराणिक प्रतिमाएं हैं। यहाँ 2 टेराकोटा की प्रतिमाएं भी मिली हैं। इसके अलावा इसी तहखाने में देवी देवताओं के संयुक्त 1 प्रतिमा और मानव की 1 मूर्ति मिली थी। ब्यास जी के तहखाने वाले हिस्से में ही धातु की सामग्रियां भी सबसे अधिक मिली हैं। पूरे परिसर में कुल 113 में से ब्यास जी के तहखाने वाले हिस्से में 66 धातु की सामग्रियां मिली हैं। इसमें लोहे की 1, तांबे की 65 सामग्रियां हैं। ज्ञानवापी परिसर में अलग अलग शासकों के काल में 93 सिक्के भी मिले थे। इसमें भी 64 ब्यास जी के तहखाने वाले हिस्से में मिले हैं। इस हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के 36, विक्टोरिया क्वीन के 20 और विक्टोरिया एम्प्रेस के 8 सिक्के हैं। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद में ब्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर काशी का माहौल गर्म है। कल नमाज के दौरान मुफ्ती की अपील पर भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ाकर हालात को काबू कर लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।